क्या आपने कभी सुना है कि एक सैनिक अपनी मौत के बाद भी देश की सीमा पर ड्यूटी देता है? जी हाँ, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह सच्ची कहानी है एक ऐसे जवान की जो आज भी जिंदा माना जाता है। उसका नाम है बाबा हरभजन सिंह। कहा जाता है कि वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गए जो आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करती हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, आज भी भारतीय सेना उन्हें छुट्टी देती है। उनके नाम से ट्रेन में सीट बुक होती थी और उनके जूते सुबह गंदे मिलते हैं, जैसे वो रात भर गश्त करके लौटे हों। तो आखिर क्या है इस रहस्य के पीछे की सच्चाई? क्या सच में एक सैनिक मरने के बाद भी ड्यूटी कर सकता है? आइए जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की पूरी कहानी। बाबा हरभजन सिंह का जीवन एक अद्भुत, रहस्यमयी और श्रद्धा से भरी कहानी है, जिसे सुनकर आज भी लोगों के मन में आस्था और सम्मान जाग उठता है। उनका जीवन केवल एक सैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, कर्तव्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी है। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के कपूरथला जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन संस्कारों से भरपूर था। बचपन से ही हरभजन सिंह मेहनती, अनुशासित और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की और जैसे जैसे बड़े हुए, उनके मन में देश की सेवा करने की इच्छा और भी प्रबल होती चली गई। सन 1966 में हरभजन सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती ली। उन्हें इंडियन आर्मी के पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया गया। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण जल्दी ही अपने अधिकारियों और साथियों का विश्वास जीत लिया। उनकी पोस्टिंग सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास हुई, जो कि भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यह क्षेत्र ऊंचाई, ठंड और कठिन परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सैनिकों को हर पल सतर्क रहना पड़ता है। हरभजन सिंह भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभा रहे थे। सन 1985 में एक दिन जब वे अपनी यूनिट के लिए आवश्यक सामान ले जा रहे थे, तब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। बताया जाता है कि पहाड़ी रास्ते पर चलते समय उनका पैर फिसल गया और वे एक गहरी खाई में गिर गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका शरीर तुरंत नहीं मिल पाया। यह घटना उनके साथियों और अधिकारियों के लिए बहुत दुखद थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। कहा जाता है कि हरभजन सिंह ने अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी मृत्यु के स्थान के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उनका शरीर कहाँ मिलेगा। जब सैनिकों ने उस स्थान पर जाकर खोज की, तो सच में उनका शरीर वहीं मिला जहां उन्होंने सपने में बताया था। यह घटना पूरे क्षेत्र में आश्चर्य और श्रद्धा का विषय बन गई। इसके बाद से सैनिकों के बीच यह विश्वास फैल गया कि बाबा हरभजन सिंह आज भी सीमा पर ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वे सैनिकों को आने वाले खतरों के बारे में पहले ही सचेत कर देते हैं। कई सैनिकों ने यह दावा किया है कि उन्हें बाबा के संकेत मिलते हैं, जिससे वे किसी बड़े खतरे से बच जाते हैं। धीरे धीरे बाबा हरभजन सिंह को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। उनकी स्मृति में नाथुला के पास एक मंदिर बनाया गया, जिसे आज बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी वर्दी, जूते और अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं रखी गई हैं। इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि यहाँ बाबा की ड्यूटी आज भी जारी मानी जाती है। उनकी यूनिफॉर्म रोज साफ की जाती है और उनके जूतों को भी पॉलिश किया जाता है। कई बार यह देखा गया है कि सुबह उनके जूते गंदे पाए जाते हैं, जैसे कि वे रात में कहीं गए हों। यह बात और भी रहस्य को बढ़ाती है। भारतीय सेना के जवान आज भी बाबा हरभजन सिंह को अपने साथी के रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि उनके नाम से छुट्टी भी दी जाती थी। कहा जाता है कि हर साल उन्हें ट्रेन से उनके गांव छुट्टी पर भेजा जाता था और उनके लिए एक सीट भी आरक्षित रहती थी। हालांकि बाद में यह परंपरा औपचारिक रूप से बंद कर दी गई, लेकिन श्रद्धा आज भी उतनी ही गहरी है। नाथुला क्षेत्र में तैनात सैनिकों के अनुसार बाबा हरभजन सिंह आज भी उनकी रक्षा करते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि चीन की सेना के सैनिकों ने भी बाबा की उपस्थिति को महसूस किया है और वे भी उनका सम्मान करते हैं। बाबा हरभजन सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य, निष्ठा और विश्वास की शक्ति कितनी महान होती हैं। उन्होंने अपने जीवन में देश की सेवा की और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे। उनकी कहानी विज्ञान और तर्क से परे हो सकती है, लेकिन आस्था और विश्वास के स्तर पर यह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
आज भी हजारों लोग उनके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। वे बाबा से सुरक्षा, सफलता और शांति की प्रार्थना करते हैं। सैनिकों के लिए तो वे एक संरक्षक देवता की तरह हैं, जो हर समय उनकी रक्षा करते हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और अटूट विश्वास की कहानी है। यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सेवा और निष्ठा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि वह हमेशा जीवित रहती है। अंत में बाबा हरभजन सिंह का जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाते हैं, तो हमारी पहचान समय और मृत्यु की सीमाओं से भी परे चली जाती है। यही कारण है कि आज भी जब नाथुला की ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बाबा हरभजन सिंह अब भी वहां मौजूद हैं, अपने साथियों की रक्षा करते हुए और अपने देश की सेवा में सदैव तत्पर रहते हुए। तो यह थी कहानी बाबा हरभजन सिंह की, एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि हर भारतीय सैनिक के दिल में जिंदा है। वो हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा कर्तव्य कभी खत्म नहीं होता और सच्ची निष्ठा मौत से भी बड़ी होती है। शायद विज्ञान के पास इस कहानी के सारे जवाब न हो, लेकिन विश्वास आज भी जिंदा है। और जब भी नाथुला की ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बाबा हरभजन सिंह आज भी वही हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें। हमने सो और से रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्ट्रेंजर क्रिएचर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ बताई नहीं जाती, बल्कि जिंदा हो जाती हैं। जय हिंद, जय भारत